हम पहले कल का रिवीजन करते हैं। कल हमने देखा कि बाबा ने हमें बिंदु रूप में बताया, अगर बिंदु रूप में ज्यादा टिक नहीं सकते हैं, हाँ, तो उसके पीछे हमें समय नहीं गंवाना। बाबा कह रहे हैं इसके पहले अगर इसमें टिकना है तो उससे पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास करना है। किसका अभ्यास? शुद्ध संकल्प। और बाबा कहते हैं कि जैसे एक्सीडेंट होने वाला हो, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता। यानी हमें मोड़ना कैसे है कि अगर व्यर्थ संकल्प से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्प में लगाओ, व्यर्थ को हटाकर शुद्ध संकल्प, इसको कहते हैं मोड़ना। और कई बाबा कहते हैं मोड़ना, और इसी कोशिश से बाबा कह रहे इस प्रैक्टिस से हम ये सब्जेक्ट भी पास कर लेंगे कि बिंदु रूप स्थिति में सहज हो जाएंगे। बिंदु रूप यानी फुल स्टॉप। क्योंकि कई बार कोई बात आती है, हम उस पर व्यर्थ पर भी स्टॉप नहीं कर सकते, तो बाबा कह रहे व्यर्थ को मोल्ड कर दो। फिर है संकल्प पर ब्रेक लगाने की बात के। पापा कहते हैं कि जैसे कोई कार्य किया तो वो है तो यज्ञ का, या घर में भी अगर हम सेवाधारी चले तो जब हम कार्य करने चले तो हम निमित्त कैसे बन सकते हैं? तो किसका कार्य है? बाबा का। मैं निमित्त हूँ, तो जो कार्य समाप्त हुआ, तो जैसे यज्ञ में स्वाहा करते हैं, वैसे बाबा कहते हैं कि सारी बातें उसमें बाबा को कह दी और फुल स्टॉप। उस पर कोई संकल्प नहीं चलाना, आपकी जिम्मेवारी नहीं। ऐसे हमें एकदम निरसंकल्प हो जाना है, एकदम फुल स्टॉप लगना है। फिर बाबा ने हमें बताया था कि एक बैंक है जहां पर हमें सबसे ज्यादा संकल्पों को श्रेष्ठ का जमा का खाता करना है, और इसमें व्यर्थ नहीं जाए। इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हुए हमें संकल्प की, समर्थ संकल्प की ज्यादा यूज करना है, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं आगे चलकर तो सेवाएं भी बहुत बढ़ेगी, समस्याएं भी बहुत आएगी, तो उस टाइम पर सभी आत्माओं के संकल्प बहुत चलेंगे, डबल ट्रिपल स्पीड बढ़ जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि इसमें एक तरफ संकल्प होंगे, दूसरी तरफ क्या होगा? आत्माओं की वृद्धि, स्पिरिट्स की बाबा कहते थे, इविल स्पिरिट्स की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस पर अटेंशन देने की प्रैक्टिस अभी से हमें करनी है। तो अटेंशन में दो या बातें बताई। अंतर अंतर होता है डिफरेंस, कि इस बात में मुझे कितना मेरा संकल्प चलाना है, कि मेरे लिए ये डॉट लगाने की बात है या इसमें कुछ करना है। तो नॉट और डॉट। तो बाबा कहते हैं अगर इसमें इस प्रैक्टिस को, अंतर और मंतर, ये दोनों को प्रैक्टिकल में लाएंगे, तो फिर क्या होगा कि ये इविल स्पिरिट्स का जो समस्या है वो सेकंड में खत्म हो जाएगी। फिर बाबा ने हमें बताया कि अब बाबा का जो स्वरूप है वो कैसा है? स्नेह का, रहम का। तो वो कारण, बाप के रूप में कारण भी सुने, सब कुछ बताया। लेकिन अब ऐसा समय है जहाँ बाबा कह रहे धर्मराज का स्वरूप। अब धर्मराज के स्वरूप में कैसे पता चलेगा धर्मराज का है? तो बाबा कहते हैं कि एक संकल्प की भूल का भी 100 गुना दंड मिलता। अभी अभी किया और अभी अभी दंड का अनुभव हुआ, क्योंकि समय भी तो खत्म हो रहा है, तो अभी लेना पड़ेगा उसका। फिर पैरा परिवर्तन, जैसे ही अगर हम सुबह उठते ही अपने आप को मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ इस संकल्प पे स्थित करते, तो बाबा कहते हैं पूरे दिन में वो स्वराज्य स्थिति, विश्व कल्याण की स्थिति, उस सब में सफलता पाएंगे। फिर बाबा ने हमें बताया कि अब हमें जो भी संकल्प चलते हैं उसमें सिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो व्यर्थ की सिद्धि को पूरी तरह खत्म करना है। बाबा कहते हैं अगर बहुत रचनाएं रचेंगे तो पूरी पालना पर उन्हों को काम में लगाना यह कर नहीं सकते। बहुत सारे पालना होगी तो टाइम सबको पालने में ही चला जाएगा, कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरुषार्थ नहीं होगा वो। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि रचना अधिक नहीं, कम करनी है। अगर क्योंकि उसको लायक बनाना है, तो रचना कौन सी है? संकल्पों की। तो इसको पावरफुल बनाना है, जितनी कम उतनी पावरफुल, जितनी ज्यादा उतनी शक्तिहीन। फिर बाबा ने हमें कहा कि संकल्प को छिपाना नहीं, क्योंकि कई बार हम ऊपर से कुछ अलग बोलते हैं, व्यवहार अलग करते हैं, और लेकिन होता हमारे साथ अंदर कुछ और। तो बाबा कहते ये सच नहीं है। सच होता है जो सच अंदर है, उसी को हम बाहर रूप में लेके आए। फिर त्रिकालदर्शी कर्म करेंगे, जिसमें बाबा कहते हैं विकार, विकल्प तो नहीं आते, विकल्प से विकार आते थे तो वो तो खत्म।
अब जो है व्यर्थ की, और व्यर्थ है जो हमें संपूर्ण स्टेज से कोसों दूर कर देता है। फिर बाबा ने हमें कहा कि कई बार हमें संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे बहुत कुछ मान शान या महिमा मिलनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर हम यहाँ लेते रहेंगे, ऐसा ही संकल्प के साथ हमारे कर्म होंगे, तो प्राप्ति सिर्फ यहाँ मिल सकती है। उसकी प्राप्ति जमा नहीं हुई, ये अप्राप्ति है। ये प्राप्ति हमें अप्राप्ति के साधन की तरफ ले जाती है, इसलिए हमें वो चीज नहीं करनी। फिर कहा कि अगर हमें नशा रहे कि मेरे पास शक्तियां हैं, मेरा अधिकार है, श्रेष्ठ संकल्प है, तो बाबा कहते हैं कि इस संकल्प को, तो इससे हमारे संकल्पों पर क्या प्रभाव आएगा कि हमारा बोलना करना उससे पहले जो सोचना है वो कॉमन नहीं होगा, कमाल का होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं साधारण नहीं। और इसमें अपने परिवर्तन से, जब हम खुद को परिवर्तन करेंगे, हमारा परिवर्तन संकल्प से शुरू होगा। इस परिवर्तन से ही हम अन्य आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। बाबा कह रहे देखो नहीं, आत्मा की रूहानियत ये है। तो ये परिवर्तन ही सृष्टि को परिवर्तन करेगी। तो सृष्टि आज हमारी वेट कर रहा है कि कब से हमारा परिवर्तन शुरू हो गया। फिर बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण अर्थात पवित्र, पवित्रता यानी कोई अपवित्र संकल्प नहीं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधान। फिर कर्म की गुह्य गति के बारे में बताया कि अब ऐसा समय हमें जब बहुत नजदीक आएंगे संपूर्ण स्टेज पे, तो वहां पे भी हमारा एकदम क्लीन चिट होगा। एकदम ही बाबा ने बोला था स्वच्छ वस्तु। वो स्वच्छ वस्तु के अंदर अगर छोटा सा दाग भी दिखाई देता है, तो वो भी बहुत बड़ा हाईलाइट होके चलेगा। इसीलिए हमें इस कमजोरी को ऐसे ऐसे नहीं लेना है, इसको बहुत अच्छे से वेरीफाई कि एक भी दाग ना रहे। फिर हम आगे करते हैं आज का। इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलना अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो। बाबा कहता है इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो, एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वह कौन सा एक दृढ़ संकल्प, जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाए। ये एक दृढ़ संकल्प अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार, क्योंकि विस्मृति का भी एक संस्कार है आत्मा में, वो स्मृति में बदल जाए। वह एक संकल्प कौन सा है, भी एक सेकंड की बात, जिससे स्वयं को बदल लिया। एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प यह धारण किया कि मैं आत्मा हूँ। यह संकल्प है। देखो, अगर हम खुद को कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ये भी संकल्प है। इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा? अब विश्व को परिवर्तन के लिए अन्य दूसरा संकल्प कौन सा? हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, अर्थात विश्व कल्याणकारी है। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। ये संकल्प धारण करना है हमें, इसको कितनी देर हमें स्मृति में रखना, ये हुई धारणा। तो एक ही संकल्प से अपने को, अपना संकल्प था कि मैं आत्मा, और विश्व को बदल देते हो उसका संकल्प था मैं आधार मूर्त आत्मा उद्धार मूर्त हूँ। तो ये बदल लेते, ऐसे रूहानी जादूगर हो। सदैव यह स्मृति रहे, सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे, सदैव स्मृति क्या रहे, हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। यानी हम जो संकल्प कर भी रहे हैं, इसका कोई परिणाम विश्व को तरफ जाने वाला है। जो आधार मूर्त है, उनके संकल्प में समर्थ नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती। बाबा कहते कि जो आधार मूर्त है, उनके संकल्प में समर्थ नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती। इस कारण जितना जितना समय
समर्थ बनेंगे, उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामा अनुसार भले निश्चिंत है, लेकिन वह भी किस आधार से बना है? आधार तो होगा ना, तो आधार मूर्त आप हो, मतलब एक बेस बनेगा। तो हमारे संकल्प के पीछे हमें यह याद रखना है कि जो समय को समीप लाने वाले ही हमारे समर्थ संकल्प है, वो भी एक समय को समीप लाने का कार्य कर रहे हैं। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करना, अभी अभी एक संकल्प में स्थित होना, यह प्रैक्टिस सहज कर सकते हो। शुद्ध संकल्प में रमण करना यानी अनुभूति में चले जाना, और दूसरा एक संकल्प में स्थित होना। जैसे स्थूल में चलते चलते अपने को जहां चाहो रोक सकते हो। अचल अडोल स्थिति का जो गायन है वह किनों का है? तुम महावीर महावीरनिया श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई ना। चेकिंग है ये कि श्रीमत के सिवाय और कोई मत तो नहीं आती, इमर्ज नहीं होती। कोई और मत वार तो नहीं करती। मन मत भी वार न करे। शास्त्रवादियों की मतें, गुरुओं की मत, कलयुगी संबंधियों की मत, यह तो समाप्त हो ही गई। लेकिन मन मत अर्थात अपनी अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है। यानी आत्मा ने एक पैटर्न सोचने का रखा हुआ है, उसको ही बाबा कहते हैं अपनी अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार के अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है, और उस संकल्प को वाणी व कर्म तक भी लाते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? इसको श्रीमत कहेंगे। वो व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति को श्रीमत कहेंगे। तो श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व आत्माओं के मत अर्थात पर मत पर नहीं कर सकते। एक होता है दूसरी आत्माओं के पर्सपेक्टिव, कोई भी बात में होती है आप ऐसा करो आप ऐसा करो। एक हमारा खुद का तजुर्बा, एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, हम उस तजुर्बे से करना चाहते हैं जिसमें ज्यादातर नेगेटिव होता है। तो बाबा कहते हैं इसमें व्यर्थ भी है जब हम खुद के संकल्पों के उत्पन्न होने का कार्य करते हैं। एक सेकंड में और एक संकल्प भी अपने प्रति न जाए, एक सेकंड और एक संकल्प भी अपने प्रति न जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो, ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। जो पहले भी हमने देखा कि आपके संकल्प के पीछे एक रहस्य है टाइम को खींच के लाने का। तो हमें अब दूसरा कि हर एक आत्मा का उसमें कल्याण समाया हो। सिर्फ मेरा कल्याण है अन्य आत्माओं का नहीं है, तो वो भी एक्यूरेट नहीं हुआ। एक्यूरेट किसमें है? एक भी संकल्प भी अपने प्रति ना जाए, बल्कि खाली अपने प्रति नहीं, विश्व के कल्याण के प्रति ही हो इसी के लिए अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प व विकल्प की बहती हुई बाढ़ से, बाबा कहते एक हमारा श्रेष्ठ संकल्प है, वो श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उससे क्या करेंगे? अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प और विकल्प की बहती हुई बाढ़, बाढ़ यानी बहुत सारी, और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा कर दिखाओ। बाबा कहते हैं उनकी जो बाढ़ आती है ना, सुन वो हमें देते हैं, तो उसको भी हम किनारा कर सके अपनी शक्ति से। व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प में परिवर्तित कर डालो। अपने एक बोल द्वारा अनेक समय की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने का, अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव कराओ। हाँ, तो अपने बोल द्वारा, क्योंकि जो आत्मा का चिंतन बेस्ट होगा उसका बोल द्वारा अनेक समय की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने, अपने मंजिल का ठिकाने का अनुभव कराओ। वह एक
बोल कौन सा है? शिव बाबा। शिव बाबा कहने से ही ठिकाना व निशाना मिल जाए। यानी हमें पता, हम मैसेज दे रहे हैं ना कि हमारा बोल द्वारा भी बहुत सी चीजें, और पहले भी हमने पढ़ा था कि जो जिनके संकल्प शीतल है, जिसकी स्पीड कम है, जिस आत्मा के संकल्प की स्पीड कम है, वो आत्मा शांति के वाइब्रेशंस, मधुर बोल कर सकती है। लेकिन अगर हम ही हमारे फास्ट स्पीड में है, व्यर्थ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसमें ही अगर हम बोलेंगे तो वो जोश होता है ना। तो बाबा कहते हैं मधुर बोल, शीतलता के बोल, ये सब संकल्पों की स्पीड पर है। तो स्पीड को भी तो हमें ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं कहने से ठिकाना व निशाना मिल गया। अपने हर कर्म अर्थात चरित्र द्वारा, चरित्र सिर्फ बाप के ही नहीं, आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म भी चरित्र है। बाबा कहते हैं हमारा कर्म भी चरित्र है। और बाबा ने अभी हमें बताया संकल्प कैसे रचने हैं, जिसमें हम सिर्फ अपने प्रति नहीं बल्कि विश्व के कल्याण प्रति हो। और जब वो कल्याण के प्रति होगा तो कर्म भी श्रेष्ठ। साधारण कर्म तो चरित्र नहीं कहेंगे। तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। कर्मों से चित्र दिखेगा बाबा का। जब ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे तब थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन करेंगे। प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे, प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया, ये भी एक स्पीच है, मैसेज दे रहा। इसके लिए स्टेज भी चाहिए। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। ये आज की मुरली में था कि शक्ति, तो व्यर्थ को खत्म करना है तो डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो। समय को फिक्स करना है, टाइम टेबल, कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। यही मुरली है सार। तो क्या आज कौन सा संकल्प और कौन सी वाणी, यह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल जो एनर्जी को वेस्ट करती है, किसकी एनर्जी? आत्मा की एनर्जी को, वह सब बच जाएगी। जो वेस्ट नहीं करते वह बेस्ट बन जाते। वेस्ट करने वाले कभी बेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ, तभी मास्टर रचयिता बन सकेंगे। मास्टर रचयिता यानी जो खुद क्रिएटर है, क्रिएटर की पोजीशन पे है, वो अपना एवरी मोमेंट अपनी क्रिएशन से चलेगा। फिर है कम खर्च वाला नशीन, अर्थात संकल्प वही उत्पन्न होगा कि जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समय भी वही निश्चिंत होगा। पापा कह रहे समय भी वही निश्चिंत होगा कि जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसमें बाबा कह रहे हैं कि हमने एक संकल्प भी किया होगा कि इस समय तक ये प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो प्राप्ति के लिए भी, उसके लिए बाबा कहते हैं कम खर्च बाला नशीन, अर्थात बताया कि वो ही संकल्प उत्पन्न हो जो सिद्धि प्राप्त करे, तो समय भी वही मिलेगा। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। अपने अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। अमृत वेले से लेकर अमृत वेले से लेकर जो भी मर्यादाएं बनी हुई है, और जानते भी हो कि सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन की है। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी है, और साथ साथ सिर पर बोझ का भी हिसाब है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो उन्हों में भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। बाबा कहते हैं अगर मर्यादा को साधारण समझते हो तो उसमें प्राप्ति और बोझ दोनों है। बाबा कहते संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इस सब को व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता। जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न अगर व्यर्थ गवाते तो बोझ चढ़ता। ऐसे ही जब यह मर्जीवा जीवन का समय
बाप ने विश्व की सेवा अर्थ दिया। हमारा जो जन्म है वो अब किस कार्य के लिए है ये हमें बता रहे कि सेवा अर्थ दिया, तो सर्व शक्तियां स्वयं की भविष्य के कल्याण अर्थ दी। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है और यह तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। इस समय आप सबकी जगत माता, जगत पिता की व मास्टर रचयिता की स्टेज है। तो रचयिता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशंस, देखो बाबा कहते हैं हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशंस रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। तो रचयिता के कहाँ आते हैं? रचना में स्वतः ही, ऑटोमेटिकली। इसीलिए वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे हमको देख सब करेंगे। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसे मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे। यह स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है। दिस इज अ स्लोगन कि मेरे संकल्प, मेरी वृत्ति के और जो वायुमंडल बनता है उसका, उसके वाइब्रेशन सभी जगह फैलते हैं। तो यह स्लोगन स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना, आप रचयिता, वी आर द क्रिएटर्स, हमारी रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाली बन जाएगी। रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी। इसीलिए अपने कमजोर संकल्प को भी अब समर्थ बनाओ। यह जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, यह इस समय की बात है। जैसे संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। नेक्स्ट है दे अभिमान अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है। बाबा कहते हैं वापस आता है देह अभिमान अलबेलापन। इसका रीजन, कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो बाद में संभाल करते, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। जैसे हमने जो संकल्प किया था उसको संभालते नहीं है। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते, यानी बीज मैंने लिया, संकल्प मैंने लिया, उस संकल्प को फ्रूटफुल करना, उसको यूज करना, ये मेरा अटेंशन है। तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर, बाबा कहते कहाँ अटेंशन चाहिए उसके लिए? वाचा में भी, मनसा पर भी। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है, बाबा कहते हैं ये कमी है, और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। चिंतन का संकल्प। और कल भी एक वाणी पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि जो एफर्ट सोल कॉन्शियस बनने में है, वो सोल कॉन्शियस के लिए आप कितनी भी लोगों की मदद ले लो, कितनी भी क्लासेस की, पुरुषार्थ सिर्फ आप खुद कर सकते हो अपने से। और जितना आगे बढ़ना है वो आपके धीरे धीरे जो एफर्ट्स होंगे ना, वो ही उसको आगे बढ़ाएगा। सो डोंट वेट। ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं देता, वह अनुभव नहीं होता, वह प्राप्ति नहीं होती। संकल्प ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना है कि प्रेजेंट में तो कुछ अनुभव, प्राप्ति या कुछ दिखाई नहीं गया। यह पढ़ाई तो है ही भविष्य की। भविष्य मेरा बहुत उज्जवल है, अभी मैं गुप्त हूँ।
अंत में प्रख्यात हो जाऊंगा, लेकिन भविष्य की झलक, भविष्य की प्रालब्ध व अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अब से सर्व को अनुभव होनी चाहिए। बाबा कहते भविष्य में तो सब है ही, लेकिन अभी से ही वो आत्मा की जो डिफरेंस है, चमक है, जो शाइन है, वो अन्य आत्माओं को, सर्व को अनुभव होनी चाहिए। इसलिए पहले प्रत्यक्ष फल और साथ में भविष्य फल। अभी प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष फल नहीं, अगर अभी किसी को अनुभव नहीं हो रहा, अगर नहीं तो भविष्य फल भी नहीं। स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष भले ही नहीं करे, लेकिन उनका संपर्क, स्नेह और सहयोग, उनका संपर्क, स्नेह और सहयोग ऐसी आत्मा को स्वतः ही प्रसिद्ध कर देता है। ये डिफरेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं उन आत्मा का भी सहयोगी हूँ, स्नेही हूँ और संपर्क में हूँ। तो बाबा कह रहे कि क्वालिटीज जिस आत्मा को टच करती है वो प्रसिद्ध हो जाती। यह ईश्वरीय लॉ, नियम है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए यह संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते, दूसरे नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे वह आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। जैसे बाबा कहते हैं जो खुद को सिद्ध करता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई नहीं जानते। अगर तुम ठीक हो तो वाइब्रेट वही करेगा ना, हमें जस्टिफाई नहीं करना पड़ता। और अगर हम ऐसे चलते हैं कि आगे चलकर देख लेंगे, तो दिस इज अलबेलेपन की मीठी निंद्रा। जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देखो संकल्प में भी वी हैव देह अभिमान के संकल्प, देह की दुनिया की परिस्थितियां के संकल्प को क्या होगा। हाँ, हमारे पास होते हैं ना देह अभिमान के संकल्प, और इसमें जो परिस्थितियां हैं उसके भी संकल्प। ये संकल्प, इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना। इसमें कह रहे हम अपने शरीर रिलेटेड कुछ संकल्प है, फिर संपर्क में आते हैं, संपर्क की वस्तुओं में या अपनी साधनों की प्राप्ति में भी संकल्प को समेटना। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया, शरीर का कोई भी संबंध न व संपर्क नीचे न ला सके। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, देखो परिस्थितियां हैं, चाहे मेंटली कुछ स्ट्रेस के, मेंटल तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा, कोई भी आत्मा संकल्प में न आए। हम संकल्प दौड़ाते हैं ना, तन की प्रॉब्लम्स है, मन की प्रॉब्लम्स है या संपर्क, संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है। इफ वी क्रिएट अ संकल्प या स्मृति आई, सेकंड में संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो वो भी हिसाब है। तभी तो 8 पास होते, विशेष 8 का ही गायन है। जरूर इतनी गुह्यक गति होगी, बड़ा कड़ा पेपर है तो फरिश्ता उनको कहा जाता जिसके संकल्प में भी कोई न रहे। फरिश्ता का एक न्यू डेफिनेशन, जिसके संकल्प में कोई न रहे, कोई परिस्थिति में, मजबूरी में भी नहीं। परिस्थिति है बट उसमें नहीं है हम, मजबूरी में भी नहीं, सेकंड के लिए संकल्प में भी ना हो।
सेकंड के लिए भी नहीं होना चाहिए। मजबूरी में भी मजबूत रहे तब है फरिश्ते। इस मजबूती का अर्थ समझाया कि व्हाट इज मजबूती। अज्ञान काल में भी कहावत है, आई थिंक हम इतना ही कर लेते हैं, तो अभी रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो हमने जब अभी शुरू करा था कि दृढ़ संकल्प है कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, और विश्व के लिए हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। अगर इस संकल्प को हम धारण करते हैं तो हम एकदम, जो हम संकल्प करते हैं वो ये हमारी धारणा पर ले आते हैं, ये विश्व को बदलने का। फिर दूसरा था कि हमारे संकल्प के पीछे एक विश्व का कल्याण भी समाया है। जैसे जितना जितना हम समर्थ समय संकल्पों में देंगे, उतना ही सृष्टि में परिवर्तन का समय समीप जल्दी आएगा। तो हाउ वी हैव टू कॉल टाइम। फिर है कि अचल अडोल स्थिति का गायन है। तो श्रीमत अनुसार चलना, इसमें बाबा कहते हैं शास्त्र की मत, गुरु की मत, कलयुगी संबंध की मत तो समाप्त हो ही गई, लेकिन बाबा लेकिन पे कहाँ अटके, मन मत पर। मन मत में बाबा कहते अपने संस्कारों के अनुसार जो हमें हैबिट पड़ गई है, ऐसा सोचना, नेगेटिव में, व्यर्थ में रिस्पॉन्ड, वो तरीका एक्सपीरियंसेस से चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि ये वाणी और कर्म तक लाते हैं और ये नहीं। फिर नेक्स्ट था कि सेकंड में ये बहुत ब्यूटीफुल था कि संपूर्ण और संपन्न किसको कहा जाएगा, जिसकी संकल्प संकल्प भी अपने प्रति ना जाए बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति हो, विश्व के कल्याण के प्रति। फिर बाबा हमें कहते हैं कि अन्य आत्माओं की बाढ़ आने वाली, विश्व व्यर्थ की, विकल्पों की बाढ़, उसमें हमें अपनी शक्ति से उस समय किनारा करना है। हमें व्यर्थ को शुद्ध संकल्प बनाने का परिवर्तन करना है, और इसमें ही हम उनको अपनी निशानी मंजिल दिखाएंगे कि मेरा कौन है, शिव बाबा। और बाबा कहते हैं ऐसे कर्मों में भी हम अपने चरित्र दिखाते हैं, कर्मों में हमारे चरित्र दिखते हैं, उस चरित्र में चित्र दिखना चाहिए शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे कर्म है वो भी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे, जो कि विश्व को चेंज करने के लिए उस स्टेज पर रहना है। फिर था कि डेली डायरी, कि हमारे संकल्प को खत्म करने के लिए यू हैव टू चैनलाइज अवर माइंड, कि तुम क्या बुद्धि कहाँ रहेगी, तो वेस्ट को बेस्ट में बदलने वाले मास्टर रचयिता बनना है। फिर बाबा कहते हैं कम खर्च बाला नशीन, यानी संकल्प वही उत्पन्न हो। बाबा कहते हैं ये जब कम खर्च का जो करेगी आत्मा पुरुषार्थ, जो वही संकल्प सिलेक्ट करे जो उसको सिद्धि दिलाए, और बाबा कहते हैं समय भी वही निश्चित होगा कि उस जिसमें सफलता हुई पड़ी, समय भी इंपॉर्टेंट आ जाएगा उसमें। फिर बाबा कहते हैं कि अमृत वेले से लेकर रात का जो भी मर्यादाएं हैं, अगर इसमें हम साधारण चल रहे, साधारण होता है ओके 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 करके फॉलो करना, और अच्छे गहराई से कर सकते हैं, तो ये भी एक बोझ और प्राप्ति में हमें अनुभूति नहीं देगा, और ये बोझा चढ़ता है। जैसे इसमें भी बताया कि बाबा कहते हैं मर्जी व जन्म है, तो तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं वो विश्व के कल्याण अर्थ देनी, इसमें मन से संकल्प और तन से सेवा। फिर हमें बताया जगत माता जगत पिता रचयिता की स्टेज, जो बाबा कहते हैं कि जो मैं संकल्प करूं मेरी वृत्ति वैसे वायुमंडल में अन्य आत्माओं के वाइब्रेशंस में फैलेंगे, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि इट्स नॉट ओनली मेरे तरफ जा रहे, हर आत्मा से। फिर बाबा कहते हैं कि देह अभिमान अलबेलेपन वापस आने का मार्जिन क्यों है, बीज डाला, बीज का ध्यान नहीं रखा, वो बाबे पर छोड़ दिया, परिस्थिति आई, बाबा कहते हैं उसमें वाणी और दो चीज बताई, वाचा और मनसा, दोनों पर अटेंशन, के बीच में पानी डालना है, तो बाबा कहते हैं कि इसमें हम अलबेले हो जाते हैं। तो
आराम पसंद के संस्कार नहीं मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि अभी अगर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बाबा ने उसमें बताया कि भविष्य में दिखाई देगा ना हमें, लेकिन अभी हमें अन्य आत्माओं को हमारी आत्मा की चमक से अनुभव होना चाहिए। और इसमें वेरी सिंपल, प्रत्यक्ष फल जिसको बाबा कहते हैं, वो नहीं तो भविष्य फल नहीं। फिर ईश्वरीय नियम, यानी इसमें बाबा कहते हैं हाँ, बाबा कहते हैं कि मैं स्वयं जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते, ये सिद्ध करने वाली जो बात होती है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं। अगर हम खुद को सिद्ध करके वो प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, सबके सामने हम जाकर बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं कितना सही हूँ, तो बाबा कहते हैं ये अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। तो बाबा कहते हैं ये सब करने की, बिकॉज संकल्प है तो वाइब्रेट करेगा ही ना। फिर बाबा कहते हैं देह भान, देह की दुनिया की परिस्थितियां, ये सब कुछ जो चल रहा है उसमें हलचल को संकल्प में समेटना है। इसमें शरीर, संपर्क, साधनों में की प्राप्ति के संकल्प, वो सब कुछ, क्योंकि अब एक ही संकल्प पर हमें टिकना है कि अब घर जाना है। तो बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति हो, संपर्क की कोई भी आत्मा, कोई भी, तो बाबा ने फरिश्ता की एक नई नई डेफिनेशन, उनको कहा जाता है जिनके संकल्प में कोई ना रहे, ना कोई परिस्थिति ना मजबूरी, लेकिन वो आत्मा मजबूत कैसे कहलाएगी, जो संकल्प से ये सब कर सकती है, अपने आप को एकदम स्ट्रांगली कर सकती है। ठीक है, ओम शांति। 2 मिनट